नाज़रीन, मेरे समेत हर मसीही के जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि सानहा जड़ांवाला से पहले मसीहों पर होने वाले ऐसे मज़ालम जिनमें अगर बात की जाए सानहा गोजरा, शांति नगर, जोसेफ कॉलोनी और ऐसे बेशुमार ऐसे इंसिडेंट के ऊपर जहाँ पे मसीहों के ऊपर दहशतगर्दी और जुल्म के पहाड़ डाले गए, तो उनके ऊपर ऐसे जो लोग मुलव्वस थे उनको आज तक सज़ाएं क्यों नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे और इसके ऊपर हम कुछ हक़ाइक़ के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले तो बड़ी बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सिलेक्टेड सिस्टम से जो हमारे नुमाइंदगान असम्बलियों में जाते हैं और जो रिप्रेजेंट करते हैं माइनॉरिटीज़ को मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर, ख्वाह वो प्रोवेंशनल असम्बली हो, वो नेशनल असम्बली हो या वो सेनेट की कुछ नशिस्तें हों, तो उनके ऊपर जाने वाले ये लोग चूँकि एक सिलेक्टिव सिस्टम के तहत जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टियों की ज़ाती पसंद की बना पर जो है वो हमारे नुमाइंदे बनकर असम्बली में जाते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं वो इंसाफ की राह में रुकावट हैं। अगर हम हक़ाइक़ के ऊपर कुछ डिटेल से बात करें तो आपने देखा होगा कि आज तक ऐसे सानहात में मुलव्वस जो दहशतगर्द शिद्दत पसंद लोग हैं उनके नाम आज तक जो है वो मीडिया के सामने ना तो मीडिया के सामने आए हैं, ना उनके जो है वो प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो आज तक मुरतब करके कौम के सामने रखी गई है कि फ़लाँ इंसिडेंट में हमने जो है वो फ़लाँ लोगों को जो है वो सज़ाएँ दिलवाई हैं और उनके नाम ये थे। और जब तक ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि आप ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए प्रैक्टिकली और बहादुरी के साथ आप खड़े नहीं होंगे अपनी कौम के लिए, तब तक ऐसे वाक़यात की रोकथाम का सिलसिला बंद होना नामुमकिन है। हाल ही में आपने देखा होगा कि साना जड़ांवाला में जिस तरीके से लोगों पर जुल्म ढाया गया। हम बात करते हैं कश्मीर फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालम की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के ऊपर इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, शायद उसका लफ्ज़ों में बयान करना जो है वो आसान नहीं होगा। और जब हम बात करते हैं साना जड़ांवाला में मुलव्वस जो लोग थे उनकी गिरफ़्तारियों और उनके ऊपर चलने वाले ट्रायल के हवाले से, तो सबसे पहले तो एक पंजाब के सबसे बड़े सूबे में फ़ोर्सेस को कंट्रोल करने वाले आईजी साहब के ऊपर अगर बात की जाए तो उनके मतनाज़ा बयानात ने बहुत सारे सवालिया निशान उठा दिए हैं इस सानहात में मुलव्वस मुल्ज़मान को लेकर, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ पर जो है वो भारतीय एजेंसी के मुलव्वस होने के शवाहिद उनके पास हैं। जब तक ऐसे वाक़यात के ऊपर वो प्रॉपर मीडिया के ऊपर उन लोगों के नाम नहीं लेके आते या उनके मुलव्वस होने के ठोस शवाहद नहीं देते, तो इस पर ऐसे बयानात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है कि अगर उनके पास कुछ ऐसे शवाहद हैं तो हमारी ये दरख्वास्त है कि आईजी पंजाब आप उन शवाहद को मीडिया के ऊपर लेके आएँ, उन लोगों के नाम जो है वो मीडिया पर दें, उनके फेसेस दिखाएं जो ऐसी साजिश का शिकार होकर मुल्क की बदनामी का भी सबब बने और उन्होंने जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन्होंने बैरूनी दुश्मन के साथ मिलकर अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों के ऊपर इस तरीके से मज़ालम ढाए, उनके चर्चेस को गिराया, जलाया, उनके घरों को लूटा और उनको जलाकर राख किया। तो हमारे जितने भी सियासी और समाजी और मजहबी क़यादत जिनका उठना बैठना जो है वो हुकूमती अवानों में और ऐसी सतह पर है जहाँ पर वो आवाज़ बन सकते हैं अक़लियतों के लिए, तो उनसे गुजारिश है कि खुदारा ये वक्त है आपकी बहादुरी और आपकी जुर्रतमंदी का कि आप फ्रंट से लीड करते हुए बहादुरी दिखाएं और अपनी कौम को मज़ीद नुकसान और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए प्रैक्टिकली कुछ करें। खाली नारे और फ़ोटो सेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से परहेज़ करें। आपकी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से शायद आपको ज़ाती तो फ़ायदा होगा, लेकिन इंडिविजुअली अक़लियतों को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप इसके ऊपर प्रॉपरली इंक्वायरी जुडिशल कमीशन का जो है वो आप इसके ऊपर
मैं ये समझता हूँ अगर आप इसके ऊपर मुतालबा नहीं करते और आप इस वाक़े को मिसाल नहीं बनाते, अगर इस वाक़े को मिसाल ना बनाया गया तो मुस्तक़बिल में ऐसे लोगों को रोकना और इनके ऐसे मज़ालम की राह में रुकावट बनना मैं ऐसे समझता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा और मज़ीद अक़लियतों के लिए इस मुल्क में जीना रहना और अपने इबादत करना एक कठिन और बड़ा मुश्किल मरहला साबित होगा।